खेती हमारे देश में अब इतने घाटे में चली गई है कि इस पर जिंदा रहना संभव नहीं है लोगों का। इतने घाटे में आ गई है खेती। क्योंकि खेती के घाटे में आने का सबसे बड़ा कारण है किसानों के काम आने वाला जो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट है, किसानों के काम आने वाला जो एंडोसल्फान, मेलाथियान आदि आदि कीटनाशक दवाएं हैं, ये पिछले 20 सालों में इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब किसान के बूते का नहीं रहा अब उनको डालना। पहले यूरिया का एक कट्टा 50 किलो का 70 रुपए का था, अब 300 रुपए का हो गया और 2-3 दिन के बाद वो 350 का होने जा रहा है। डीएपी पहले 3 रुपए किलो था, अब 24 रुपए किलो हो गया। 2-3 दिन के बाद ये 28 रुपए किलो होने जा रहा है डीएपी। सिंगल सुपर फॉस्फेट 8 से 10 गुना महंगा हो गया। किसानों के काम आने वाला डीजल जो कभी 3 रुपए 20 पैसे, 3 रुपए 50 पैसे लीटर था, अब वो 38 रुपए लीटर हो गया। तो किसानों के काम आने वाली हर चीज महंगी पे महंगी हो रही है और किसान की पैदा की गई चीजें सस्ते से सस्ती बिक रही हैं। गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर। तो खेती इतने घाटे में है कि हर दिन 1 मिनट में इस देश के 33 किसान खेती छोड़ देते हैं। हर दिन 1 मिनट में 33 किसान खेती छोड़ देते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, 1 मिनट में 33 किसान खेती छोड़ते हैं तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं और 1 साल में कितने मिनट होते हैं। हर मिनट में 33 किसान खेती छोड़ते हैं। कहाँ भागते हैं? शहर में भागते हैं। किसके लिए? रोजगार के लिए। शहर में कोई रोजगार रखा है उनके लिए? वो दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, मद्रास चले जाते हैं और अंत में जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ पहुँच जाते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में। मुंबई में धारावी नाम का एक एरिया है, वहाँ की झुग्गी झोंपड़ियों में लाखों लोग रहते हैं, जहाँ हम 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। धारावी में इतना कीचड़, इतनी गंदगी, इतनी बदबू, हम 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते वहाँ। और लोग वहाँ 20-20 साल से रहते हैं। मैंने देखा है झुग्गी झोंपड़ियों के आसपास सरकार की कुछ योजनाओं के सीमेंट के पाइप पड़े रहते हैं नीचे डालने के लिए। उन सीमेंट के पाइप में लोगों के सालों साल गुजरते। इस भारत देश में शहर की जो आबादी है ना, हैदराबाद, मद्रास, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, ये जो शहर माने जाते हैं, मेट्रोज, इनकी आबादी का 65% हिस्सा झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है। 65% हर शहर का, इंक्लूडिंग हैदराबाद। हैदराबाद का भी यही हाल है, सिकंदराबाद का भी यही हाल। 65% हिस्सा झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है। और मुझे इतना दुख है ये कहते हुए कि झुग्गी झोंपड़ियों में जितने एरिया में, जितने वर्ग फीट में 5-5 लोग रहते हैं, उतने क्षेत्र में तो जेल में कैदी भी नहीं रहते। दस फीट चौड़ी, 10 फीट लंबी, 100 वर्ग फीट की झुग्गी झोंपड़ी में 5-6 लोगों का परिवार है। और हमारे जेलों में जो कैदी बंद है ना, तो एक कैदी को सामान्य रूप से 50 वर्ग फीट जगह होती है जेल में, और यहां जेल के बाहर एक व्यक्ति को सामान्य रूप से 10-15 वर्ग फीट की ही जगह उपलब्ध है रहने के लिए। उसी में सोना है, उसी में हगना है, उसी में मूतना है, सब उसी में करना है। और आप तो कल्पना नहीं कर सकते कि वहां पीढ़ियां दर पीढ़ियां रहती हैं। सास ससुर भी रहते हैं, उनके बेटा बेटी भी और बहू भी रहते हैं, नाती पोते भी रहते हैं। कैसे जीवन कटता होगा हम तो सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने कभी रह के नहीं देखा। ऐसा बुरा हाल है देश का। और 2-3 बातें उस रिपोर्ट में पढ़ने को मिली कि भारत में आज़ादी आ गई। आज़ादी के बाद सबसे बुनियादी चीज़ जो हर व्यक्ति को चाहिए, स्वच्छ हवा, वो उपलब्ध नहीं है अब इस देश में। स्वच्छ हवा के बाद चाहिए स्वच्छ पानी,
वो उपलब्ध नहीं है इस देश को। रिपोर्ट में कहा, अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट में 6,38,365 गांवों में से 5 लाख गांव में स्वच्छ पीने का पानी नहीं है लोगों के पास। 5 लाख गांव, और उन 5 लाख गांवों का ये हाल है कि 10 से 15 लीटर पीने का पानी, 1 बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए उन गांवों में माताओं को सवेरे 3 बजे सोकर उठना पड़ता है, 2-2.5 मील पैदल जाना पड़ता है, 1 बाल्टी पानी लाती हैं, फिर घर का खाना बनाती हैं, फिर दोबारा से 1 बाल्टी लेके जाती हैं, फिर पानी लाती हैं, तो दोपहर का खाना बनता है। इसी में उनका जीवन खत्म होता है, बाल्टी भर भर के लाने में। 5 लाख गांवों का ये बुरा हाल है। रिपोर्ट का कहना है कि 5 लाख गांव के नागरिकों को जहां जरूरत है वहां पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। जहां जरूरत है, घर के सामने नहीं मिलता है, स्वच्छ हवा नहीं, पीने का पानी नहीं। और इससे भी ज्यादा खराब बात उस रिपोर्ट में है कि भारत के गांवों में रहने वाली जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनमें से 2/3 माने 75% माताओं और बहनों को सवेरे सवेरे संडास जाने के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है। उनको सड़क के किनारे बैठना पड़ता है, खुले में बैठना पड़ता है। मैं कभी कभी गांव में जाता हूं और मेरे जैसे लोगों के ऊपर मुझे गुस्सा आता है, अपने ऊपर भी गुस्सा आता है। जब मैं किसी गाड़ी में बैठ के गांव में जाता हूं किसानों के बीच में व्याख्यान देने, और अक्सर शाम का समय होता है, तो मेरी गाड़ी की हेडलाइट पड़ती है सड़क पर, तो कई माताएं लोटा लेके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो दैनिक काम के लिए बैठी हुई हैं और 1 मिनट के लिए भी उनको प्राइवेसी नहीं मिल पाती। हम आज़ादी के 63 साल से कर क्या रहे हैं? अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत की 2/3 माताओं के पास तो संडास है नहीं जाने के लिए दैनिक जीवन में। इससे भी आगे वो ये कहते हैं कि ये 2/3 माताएं जब स्नान करती हैं तो चारपाइयाँ लगानी पड़ती हैं चारों तरफ से। इधर एक चारपाई लगाई, इधर एक लगाई, इधर एक लगाई, और उस पर उनकी फटी हुई धोती डाली ताकि वो आड़ हो जाए, और उसमें थोड़ा स्नान करके फिर वो चारपाई हटानी पड़ती। माने बाथरूम नहीं है। जब टॉयलेट नहीं है तो बाथरूम कहाँ से होंगे? और ये सारी कहानी आज़ादी के 63 साल वाले भारत की है। अगर आज़ादी हमें 2-4 साल पहले मिली होती और ऐसी दर्दनाक भारत की तस्वीर होती तो दिल पे पत्थर रख लेते कि चलो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा हाल है, 63 साल के बाद भी यही देखने को मिल रहा है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के आधे से ज़्यादा गांव, 50% माने 3.25 लाख गांव में बिजली का बल्ब अभी तक नहीं है, बिजली का तार नहीं है, करंट नहीं है।